54 साल बाद पाकिस्तान नेवी शिप का जहाज बांग्लादेश पहुंच गया। नादरीन इकराम, इस खबर ने हिंदुस्तान में आग लगा दी। जैसे ही पाकिस्तान नेवी शिप का जहाज बांग्लादेश के पानी में दाखिल हुआ, बांग्लादेश की नेवी ने ऐसा है मकदम किया कि पूरा भारत लरज उठा। नादरीन इकराम, पाकिस्तान ने ऐसी चपेट मारी है हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान सोच रहे हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या है। पहले बातें सिर्फ टीवी तक हो रही थी और अब अमली मैदान में भी उन बातों के ऊपर अमल करने का वक्त आन पहुंचा है। भारत को बताया गया था कि अगर तुमने मगरबी बॉर्डर के ऊपर कोई छेड़खानी करने की कोशिश की किराए के अफगानियों के जरिए, तो फिर अपना मशरकी बॉर्डर भी महफूज ना समझना। लेकिन यहाँ पे ये हम बात वाज़ह करते चले कि मशरकी बॉर्डर में बांग्लादेश के लोगों को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान मशरक से भारत के ऊपर खुद हमला करेगा अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान नेवी का जहाज 54 साल बाद बांग्लादेश पहुंच गया है। नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश के ऊपर भारत ने बहुत ज्यादा जोर डाला, बहुत प्रेशर डाला कि आप ये क्या करने जा रहे हैं, आपने ऐसा क्यों किया है, पाकिस्तान नेवी के जहाज को रोकें। लेकिन आगे से उन्होंने कहा कि अब बांग्लादेश गुलाम बांग्लादेश नहीं रहा, अब हसीना वाजिद की कॉलोनी नहीं रहा, अब बांग्लादेश आजाद है और अब वो अपने फैसले खुद करता है। अब वो भारत की डिक्टेशन पे नहीं चलेगा। नाज़रीन इकराम, वो इंदिरा गांधी जो कहती थी 1971 में कि हमने आज दो कौमी नजरिए को बे ऑफ बंगाल की गहराइयों के अंदर दफन कर दिया, आज उनको बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश के नौजवान ने अपनी जानू पल खेलकर उस कौमी नजरिए को उस गहराइयों से निकाल कर एक दफा फिर से खड़ा कर दिया। जिस पाकिस्तान को तोड़ने के बाद तुम खुशी के शादियाने बजा रहे थे, आज वो एक दफा फिर एक हैं। दो मुल्क एक कौम है, एक सोच है। यही नहीं, अगर हिंदुस्तान बाज न आया, प्रॉक्सी के तौर पर इसने अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया, तो भारत को तीन अतराफ से बहुत बड़ी मजम्मत का सामना करना पड़ सकता है। ये मैं पेशगोई कर रहा हूं। दरअसल चीन की जानब से भी नाज़रीन ग्राम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर दावा है, बांग्लादेश की जानब से भी जो 7 सिस्टर रियासतें जिनके ऊपर भारत नाजायज काबज है, जिनको बांग्लादेशी अपनी रियासतें समझते हैं, उनके एक जनरल की जानब से वाज़ेह तौर पर यह बयान सामने आया था कि इन रियासतों को हमने वापस लेना है और अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा तो हमें चाहिए कि हम इन रियासतों को वापस लेने के लिए चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला कर दें। ये नाज़रीन इकराम जरा सोचें कि पाकिस्तान के DGI ने क्या कहा था कि अगर इस दफा तुमने पाकिस्तान के साथ पंगा लेने की कोशिश की तो फिर तुम्हें मशरक से भी निशाना बनाया जाएगा और मगरब में भी निशाना बनाया जाएगा। तो इसलिए भारत को चाहिए कि अफगानिस्तान को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने से बाज रहे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मामला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर छोड़ दे और खुद एंट्री ना मारे, नहीं तो फिर पाकिस्तान बांग्लादेश पहुंच चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान जो खिचड़ी पक रही थी नाज़रीन इकराम, उस खिचड़ी का दम अब लगाया जा चुका है। आपको पता है कि हालिया दिनों में दोनों ममालिक की मिलिट्री के दरमियान जो कॉपरेशन बढ़ा है, इसने भारत की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। अब भारत को उसकी जुबान के मुताबिक जवाब दिया जाएगा।